हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि उसको बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं और दिन रात आप अपना एसी चलाएं, पंखे चलाएं, बेफिक्र हो जाएं, आपको वापडा की ज़रूरत नहीं है। दो इधर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से हट के हैं। पहले ये कि क्लाउडी वेदर के अंदर कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन कैसा वर्क करता है, जो 700 वाला मॉड्यूल है बड़ा, उसकी एफिशिएंसी क्लाउडी वेदर में किस तरह की आती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैं दूंगा कि जो डायनस की बैटरी है वो आपको क्या बैकअप देती है, कैसा बैकअप देती है। ये 5 किलोवाट की बैटरी है जिसे लोग कहते हैं 51-52 वोल्टेज के अंदर आ रही है। की समझ आया है? अगर 5 किलोवाट की बैटरी 2.5-3 लाख रुपए की बैटरी अगर गिरती है 50 सेकंड में 3100 वाट के ऊपर, तो आप सोचो भाई कि एक एसी 1.5 टन का चल रहा है, 7 घर की लाइटें, पंखे, कुछ लोड चल रहा है, फ्रिज वगैरह है, तो आप ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारी रात आपको बैकअप मिलेगा। काका जी दूर दियाँ ढोल सुहाने ने, इंज नहीं होना। जिस वक्त आपने सिस्टम लगा लेना है उस वक्त आपको बाद किसी ने आपको पूछना नहीं है। बैकअप को अच्छे से समझें फिर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सोल्यूशन। मैं हूं आज लाहौर में पार्क व्यू सोसाइटी में आया हूं। बाय द वे सोसाइटी बहुत खूबसूरत है और फारूक साहब का हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। हाइब्रिड सिस्टम हम बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे सोसाइटी में नेट मीटरिंग नहीं है तो हमें हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज ये है, एक तो दो इधर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से हट के हैं। पहले ये कि क्लाउडी वेदर के अंदर कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन कैसा वर्क करता है, जो 700 वाला मॉड्यूल है बड़ा, उसकी एफिशिएंसी क्लाउडी वेदर में किस तरह की आती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैं दूंगा कि जो डायनस की बैटरी है वो आपको क्या बैकअप देती है, कैसा बैकअप देती है। ये 5 किलोवाट की बैटरी है जिसे लोग कहते हैं 51-52 वोल्टेज के अंदर आ रही है। ठीक है, 7 साल वारंटी के अंदर आती है, डीएल मॉडल है, साइकिल में आती है, 7000 या 8000 साइकिल में आती है। ठीक है जी, सोलिस का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है और दोनों वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन आज देने लगा हूँ वो हाइब्रिड, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको सोलर की, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको बैटरी की, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको होम लोड की और एक इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको वापडा की। ठीक है जी, अब इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त आपको सोलर से क्या आ रहा है। लेट्स सपोज कि इस वक्त सोलर से आपको आ रहा है जी 2860 वोट या 3000 वोट। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो अप एंड डाउन हो रहा है। बैटरी इस वक्त हमारी 92% चार्ज है और 1300 या 1400, जैसे सोलर की पावर कम होती है बैटरी से जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा होने लग पड़ती है। हमारा लोड चल रहा है ये 4500 वाट। मैं आज जो बताने लगा हूँ ना बात, वो ये बात है कि अपना जो लोग कहते हैं कि जी आप बैटरी लगा लें, जी हमारे इन्वर्टर में बिल्ट इन बैटरी है, या फिर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं और दिन रात आप अपना एसी चलाएं, पंखे चलाएं, बेफिक्र हो जाएं, आपको वापडा की ज़रूरत नहीं है। देखें ये बैटरी है 5 किलोवाट की, जिसका मतलब है कि ये 5 किलोवाट का लोड 1 घंटे में चला सकती है। लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बैकअप, यानी कि अगर बैकअप आपका 2 घंटे का चाहिए तो लोड 2500 वाट करना पड़ेगा। अगर आपको बैकअप आधे घंटे का चाहिए तो लोड आपका 10,000 वाट होगा, तो आधे घंटे का बैकअप मिलेगा। हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि उसको बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मगर इतनी बैटरियाँ, अगर आप ये कहेंगे जी हम बैटरियाँ बढ़ा लें, जी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैटरियाँ बढ़ा लें, नहीं। देखिए अगर आप बैटरियाँ बढ़ाएंगे तो ये सोलर उसको चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, तो उस सूरत में फिर आपको सोलर भी बढ़ाना पड़ेगा। जब आप सोलर भी बढ़ाएंगे, बैटरियां भी बढ़ाएंगे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। हाउएवर कि कोई डायलिसिस सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, या कोई ऐसा पेशेंट वाला मामला है कि जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में तो आप इतना पैसा खर्च करें, आपकी बात समझ में आती है। या अगर आपके लिए लग्जरी मैटर करती है कि यार वी नीड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट द कॉस्ट, तो उस सिचुएशन के अंदर तो आप भाई जितना भी करें। मगर ये पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो वो इस सर्कल में चले कि ज्यादा से ज्यादा हमारी फाइनेंस को, रिकवरी को, आरओआई को टारगेट करें। इस सिचुएशन के अंदर अभी मैं इसका बैकअप चेक करने लगा हूं। ठीक है जी, अभी इसके ऊपर इस वक्त 91% बैटरी है। अब मैं सोलर को यहां से ऑफ करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने सोलर को बंद कर दिया। ठीक है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें कितने मिनट्स में कितना 4:44 हुए हैं। मतलब इसका टाइम जोन सेट नहीं है, वो मैंने अभी सेट नहीं किया, बट हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कितनी देर में हमारी बैटरी कितनी ड्रेन होती है। 91% बैटरी है और ये मैंने वापडा को बंद कर दिया इस वक्त। अब आप वो क्या कहते हैं, अब मजा शुरू हो गया। ठीक है अब देखें, जरा लगाइएगा रोड्स के ऊपर, इसके अंदर 45 यानी कि 4000, मैं भी मोबाइल से ही देखता हूँ जी, इस वक्त पूरे 5000 वाट का बैकअप निकल रहा है और बैटरी 90% पे है। अब हमने देखना ये है कि ये 1% बैटरी कितनी देर में गिरती है, उसको हम प्लस माइनस करके पूरे बैटरी का बैकअप निकाल लेंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर सिस्टम इंस्टॉल किया है। अभी इसके ऊपर हम लोड डालेंगे और लोड डाल के बताता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। पहले तो मैं आपको सिस्टम इंस्टॉलेशन लुक दिखा दूँ, मतलब देख के ज़रा मज़ा आता है।
सोलिस का इन्वर्टर है, शनाइडर के ब्रेकर्स हैं, लोकल नहीं हैं, सब ओरिजिनल है, डायनस की बैटरी है। आज ना निकालना थी, ये शायद दरवाजे की रोशनी है, इसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा है। देखते हैं जी, लोड क्लाइंट को बाहर डालने के लिए। लो जी, घर में पहले 300 वाट चल रहे थे और अब 1200 1300, और ये कंप्रेसर ऑन होता है तो अचानक 2500 तिकर चला जाता है। हाइब्रिड सिस्टम की वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन आज बैकअप टेस्टिंग के लिए ना मैंने कहा एक जो लोग कहते हैं ना कि जी दिन रात चलाएं बेफिक्र होकर, उनके लिए ना एक अच्छी सी वीडियो बना दूँ ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो चीज़ों को समझने के लिए और धोखा फ्रेम में ना आए। ले जी, ये सिस्टम पे हमने 9 प्लेटें लगाई हैं जी, 705 वाट वाली। सर एक और एसी चलाएं, 1.5 टन वाला चलाएं। ये जी फारूक साहब हैं, इंतहाई खूबसूरत प्यारे अच्छे और मोहब्बत वाले भाई हैं जिनके घर पे हमने ये सिस्टम लगाया। जी अब हमने दूसरा एसी भी चला दिया और इन्वर्टर की थोड़ी सी चूं चूं भी निकली है। अब देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि सोलर का करंट अचानक नीचे की तरफ गया, जो मुझे इस बात का डाउट देता है कि मौसम क्लाउडी है। और वाकई क्लाउडी मौसम है और हैवी क्लाउडी है, मगर हम देखेंगे कि इस क्लाउडी मौसम के अंदर आखिर हमारा सिस्टम कैसा काम करता है। कैसा जी, दोनों एसी ऑन है, मौसम है हमारा, वो बंद कर दी, इसकी ना लाइट आती है इस वजह से नजर नहीं आता। ले जी, इस मौसम के अंदर 9 प्लेटें और ये 4320 वाट, 4350 वाट, और घर में जो लोड चल रहा है वो भी इतना ही है, यानी कि इसमें और भी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की गुंजाइश है। रिजल्ट्स तो बड़े आउट क्लास हैं। टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम 1:20 है, इतवार का दिन है जी। हम संडे को भी ऑन होते हैं जी, कोई शक नहीं, कोई छुट्टी नहीं है हमारी। ये देखो मैंने ऑन किया, 4320, 4400, 4500, अब ये देखिए 4500, वो जो बात रखा होगा ना 4600, अब ऊपर ला रहा है 4700, 4800, अच्छा यार ये बहुत अच्छा है, 4900, एक वीडियो में काम मर गया। हाँ ये मेरा ख्याल है अभी कोई बादल उधर से हटा होगा, अब फिर नीचे चला गया 3600, 3300, 3000, 2000। तो ये लाइट लेके इधर आ रहा है, लाइट लेके इधर आ रहा है और इधर आपके चल रहा है फुल स्टेबल है 5300। और बाकी मैं वापस भी लेना लाइट। अब मैंने लोड जो है वो थोड़ा सा कम किया है ताकि वो 5 किलोवाट से ऊपर ना चला दे। अब हम सोलर को हमने ऑफ किया हुआ है, बैटरी से इस वक्त तकरीबन सारा लोड जो है वो बैटरी से चल रहा है, ठीक है। वापडा जो है वो इस वक्त 0 पे है। आई डोंट नो वापडा उसने अभी तक मतलब सेटिंग में ऐसे होगा कि पहली प्रायोरिटी सोलर की, दूसरी बैटरी की और तीसरी जो है वो वापडा की। अब देखना ये है, अब देखें वापडा से सिर्फ जो है वो सिर्फ वापडा को इन किया हुआ है। अब देखते हैं बैटरी की परसेंटेज 89, और अब देखना हमने कि वापडा को ऑफ़ करने से क्या होता है। लेकिन वापडा को हमने ऑफ़ कर दिया। वापडा को ऑफ़ करने के बाद अब हमारे पास बैटरी की परसेंटेज जो है वो है 88, और टाइम है जी 20 सेकंड से हम इसको लगा लेते हैं, 50 मिनट और 20 सेकंड। तो जस्ट हमने अब ये देखना है कि हमारी बैटरी का 1% कितनी देर में गिरता है। 88% बैटरी है। तो जी सॉरी, ज़रा कैमरा भी एक जगह पर स्टक करना मुश्किल है। अब सिर्फ हमने 1% को देखना है, 88 पे ही है। मेरे ख्याल से इसको 1-1.5 मिनट में 1% गिर जाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 मिनट में। ये गिर गया जी, ये जनाब समझ लें 50 सेकंड में ये गिरा है 1%। अब दूसरा परसेंट देखते हैं ताकि लोड भी साथ हम देख लेते हैं कि 3120 वाट का लोड था, ये भी ना समझें कि लोड 2500 था या कुछ। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कितने में गिरता है हमारा। बैटरी भी बिल्कुल न्यू है, इन्वर्टर भी बिल्कुल न्यू है, सारा सिस्टम बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और हम इसका रियल टाइम बैकअप निकालते हैं। टेम्परेचर कितना है वो भी आपको मेंशन करूंगा आज की डेट के अंदर, वक्त क्या है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। लोड फिर भी स्टेबल है 3000 समथिंग, और बैटरी हमारी पूरी 1% पे गिरी हुई है,
क्योंकि 88% पहले से ही था, तो हमें नहीं पता कि वो जो 88% वाला पॉइंट है वो कितना। लो जी 86 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया जी पूरा 52 मिनट। ठीक है जी, तो एक 50 सेकंड, अगेन पूरे 50 सेकंड के बाद हमारा एक सेल गिरता है, यानी कि 50 सेकंड के बाद हमारी बैटरी 1% ड्रेन होती है। तो भाई की समझ आया, अगर 5 किलोवाट की बैटरी 2.5-3 लाख रुपए की बैटरी अगर गिरती है 50 सेकंड में 3100 वाट के ऊपर, तो आप सोचो भाई कि एक एसी 1.5 टन का चल रहा है, 7 घर की लाइटें पंखे कुछ लोड चल रहा है, फ्रिज वगैरह है, तो आप ये बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि सारी रात आपको बैकअप मिलेगा। काका जी दूर दियाँ ढोल सुहाने ने, इंज नहीं होना। जिस वक्त आपने सिस्टम लगा लेना है उस वक्त आपको बात किसी ने आपको पूछना नहीं है। बैकअप को अच्छे से समझें फिर लगाएं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, और यूजुअली मैं हाइब्रिड सिस्टम नहीं लगाता। आज मैं हाइब्रिड सिस्टम काफ़ी मतलब देर के बाद किसी का इंस्टॉल कर रहा हूँ, और मैं इस वजह से, क्योंकि पार्क व्यू में नेट मीटरिंग नहीं, वरना मैंने इस तरफ आना ही नहीं था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो दोस्त गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं या उनको पता नहीं है और वो गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो भाई गलत इन्फॉर्मेशन पास ना करें। आपकी ज़रा सी इन्फॉर्मेशन किसी के लाखों का नुकसान करवा सकती है। ये आज आपको जो मैंने रियलिटी टाइम में बताया, ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हो, ढकी हो, हिडन हो, सारा कुछ ओपन है, लाइव है। तो मेरा भाई ख्याल से अब देखें, ये वापडा ऑफ है, सोलर ऑफ है। ये मैं सोलर को ऑन करने लगा हूँ, ये देख लें इधर सोलर ऑफ है। ठीक है जी, अब मैं सोलर को भी ऑन करने लगा हूँ और ये वापडा को भी ऑन करने लगा हूँ। 50 सेकंड, 50 सेकंड 1%। तो आप अगर अंदाजा कर लें कि 20% के ऊपर इसकी बिल्ट इन सेटिंग होती है, इसका जो BMS होता है कि 20% से ज़्यादा बैटरी को ड्रेन नहीं करता, यानी कि आप 80%, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इतने सेकंड्स जो है वो आप बैकअप ले सकते हैं 3150 वाट का ऑन रियल टाइमिंग। और टेम्परेचर आज होगा कोई 35-38 के करीब। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा कर लें, सारा कुछ करीब करीब है, कोई लंबा वायरिंग डिस्टेंस नहीं है, सारा कुछ मतलब अच्छी वायरिंग के अंदर है, सब कुछ बेहतरीन है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 80% है और 50 सेकंड में समझ लें कि कोई 3000 वाट के ऊपर आपको कोई 60-65 मिनट का बैकअप, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, एक्यूरेट मैं वीडियो में कैलकुलेट कर दूंगा कि इतने मिनट आपको 60 मिनट के करीब आपको बैकअप मिलता है 3000 वाट के ऊपर। ठीक है, तो 60 या 65 मिनट एक्यूरेसी में कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आपको सोलर पैनल्स भी दिखा देता हूँ। 705 वाट के सोलर पैनल्स हैं, मौसम आपके सामने है, और 49 समथिंग गालिबन चला गया था हमारा ना, 5000 वाट हमारा ये सोलर पैनल दे रहा था। और ये सिर्फ 9 प्लेटें हैं, कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन। बताता चलूँ, ये बादलों में और जो है क्लियर वेदर ना होने की सिचुएशन में ये अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। ठीक है जी, ये कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन बाईफिशियल 705 वाट के सोलर पैनल्स हैं। ठीक है जी, एंगल टिल्ट हर चीज़ जो है वो बेहतरीन लगी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।